नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र राठौड़। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय में जो हर श्रद्धालु के दिल से जुड़ा हुआ है। धर्म, आस्था और भक्ति हमारे जीवन का सबसे पवित्र हिस्सा है। हम मंदिरों में इसलिए जाते हैं क्योंकि हम वहाँ पे हमें शांति मिलती है, सुकून मिलता है और भगवान के चरणों में बैठकर मन हल्का होता है। लेकिन आज एक कड़ी सच्चाई है जो सामने आ रही है कि कई प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं के साथ गलत व्यवहार, जबरन और पैसे वसूलना, धक्का मुक्की और अव्यवस्था जैसी जो समस्याएं और घटनाएं खूब आ रही हैं, बढ़ती जा रही हैं आजकल। यह केवल एक स्थान की बात नहीं है, बल्कि देश के कई बड़े तीर्थ स्थलों पर ऐसी शिकायतें सुनने को मिलती हैं। चाहे बात हो खाटू श्याम मंदिर की, चाहे बात हो लाखों श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन के लिए जाते हैं उस टाइम की, और या महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की, जहाँ भगवान महाकाल के दर्शन के लिए अपार भीड़ उमड़ती है। या फिर वैष्णो देवी मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, सालासर मंदिर, जो कई जैसे पवित्र स्थानों पर हर जगह एक ही समस्या दिखाई देती है। जैसे जैसे ये स्थान प्रसिद्ध हुए, भीड़ बढ़ी और भीड़ के साथ कुछ ऐसे लोग भी सक्रिय हो गए जिनका उद्देश्य केवल पैसा कमाना, आस्था के नाम पर व्यापार करना और गलत तरीके से लाभ कमाने की प्रवृत्ति ने इनकी प्रवृत्ति जो स्थल है, अपने पवित्र स्थल, उनकी छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पहले जब लोग खाटू श्याम जी जाते थे तो माहौल बिल्कुल सरल हुआ करता था, भक्ति से भरा होता था, बहुत कम भीड़। आज भी लाखों सच्चे भक्त वहां आ जाते हैं, लेकिन भीड़ बढ़ने के साथ कुछ लोगों ने इसे कमाई का जरिया बना लिया है। कहीं लाइन में आगे कराने के नाम पर पैसे होते हैं किसी मंदिर में, और किसी में विशेष दर्शन कराने के नाम पर पैसा होता है, उसका दबाव डाला जाता है। कहीं पार्किंग के नाम पर लूट मचा रखी है, कहीं प्रसाद के नाम पर मनमानी वसूली की जा रही है। झगड़ा हो जाता है आजकल, प्रसाद हमसे लो हमसे लो। यह सब देखकर जो मन बड़ा दुखी होता है। धर्म एक स्थान है शांति का, डर या सुविधा का स्थान नहीं है वो। हमें एक बात समझनी होगी कि भगवान को हमारी सच्ची श्रद्धा चाहिए, ना कि दिखावा। दिखावा करने नहीं जाते वहां पर हम। अगर किसी दिन अत्यधिक भीड़ है तो उस दिन हमें जाने जिद क्यों करनी? क्या भगवान नाराज हो जाएंगे इससे क्या? अगर हम किसी और दिन दर्शन कर ले हैं तो क्या दिक्कत है? बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। भगवान भाव के भूखे हैं भाइयों, भीड़ के नहीं। अगर भीड़ ज़्यादा है, धक्का मुक्की हो रही है, व्यवस्था बिगड़ रही है, तो समय रखें और संयम रखें, किसी और दिन जाएं आराम से। सारे दिन भगवान के ही हैं, सोमवार मंगलवार शनिवार हर दिन उन्हीं का है। अगर कभी ऐसा लगे कि माहौल ठीक नहीं है तो घर पर ही शांति से पूजा करें, अपने दिल में भगवान को बसाएं, घर में दीपक जलाएं अपना, और सच्चे मन से नाम लेकर भी उनका पुण्य उतना ही पुण्य मिलेगा जितना मंदिर जाकर मिलता है। भक्ति का असली स्थान हमारे हृदय में है। मंदिर हमारी आस्था का प्रतीक है, लेकिन भगवान केवल मंदिर ही नहीं, मंदिर की दीवार तक नहीं सीमित रहते। हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले जागरूक बनना चाहिए। किसी भी प्रकार की जबरन वसूली, गलत व्यवहार का समर्थन कतई नहीं करना चाहिए। यदि संभव हो तो संबंधित प्रशासन को शिकायत करें। सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने के बजाय समाधान की बातें करें। भीड़ वाले दिनों में छोटे बच्चों और बुजुर्गों को साथ ले जाने से बचें। अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें। हमें क्या नहीं करना चाहिए? गुस्से में हमें कभी आकर हंगामा नहीं करना चाहिए। एक तो किसी भी धर्म या स्थान को बदनाम करने वाली भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ गलत लोग पूरे स्थान की जो जो प्रतिनिधित्व है ना, उनका नहीं करते, वो बदनाम करने की कोशिश करते हैं उसको। लाखों सच्चे सेवक और पुजारी भी वहाँ अपनी सेवा दे रहे हैं। हमें व्यवस्था सुधारने की बात करनी चाहिए, ना कि किसी की आस्था को ठेस पहुँचानी चाहिए। गणेश उत्सव जैसे बड़े आयोजनों में भी हमें अनुशासन का पालन करना चाहिए। गणेश चतुर्थी के दौरान लाखों लोग उत्सव में शामिल होते हैं। यदि हम समय नियमों का पालन करेंगे, लेकिन जो लाइन में रहेंगे, धैर्य रखेंगे, तो आधी समस्या तो वहीं समाप्त हो जाएगी। आज जरूरत है सामूहिक सोच की। अगर हम सब मिलकर तय कर लें कि गलत काम का समर्थन नहीं करना है तो भाई साहब नहीं करना है, तो ऐसे लोग हिम्मत अपने आप ही हार जाएंगे जो हड़दंग मचाने आते हैं बीच में।
धर्म जोड़ने का काम करता है, ना कि तोड़ने का। अगर हम भी संयम खो दें तो फर्क क्या रहेगा उनमें और हमारे में? वो थोड़ी वो पैसे कमाने आए हैं, वो लोग तो जो ड्रामा करते हैं, जो हुड़दंग चाहते हैं। मैं भी श्रद्धालु से कहना चाहता हूँ, भक्ति में शक्ति है, लेकिन संयम में उससे भी बड़ी शक्ति है। अगर भीड़ ज़्यादा हो तो वापस लौट जाना हार नहीं होती है, बल्कि समझदारी है। भगवान हमारे मन की भावना जानते हैं, वे कभी नाराज नहीं होते। आप एक दिन अगर नहीं आएंगे तो वो उससे बल्कि खुश हो जाएंगे भाई। वो सोचेंगे आप अब शांति रखिए, समझदारी का निर्णय लिया, भी आज बहुत ज़्यादा भीड़ है, दिक्कत हो सकती है। आइए हम इसके बारे में प्रण लें, सोचें कि हम धर्म को व्यापार नहीं बनने देंगे, हम आस्था को डर का कारण नहीं बनने देंगे। हम अपने बच्चों को सिखाएंगे कि भगवान से प्रेम किया जाता है, ना कि वहाँ पे जो हुड़दंग हो रहा है उनको दिखावा किया जाता है उनसे। और जहाँ भी गलत व्यवहार दिखे उनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, लेकिन शांति और कानून के दायरे में रहकर हर कोई काम करेंगे हम। धार्मिक स्थल हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति है, हमारी आत्मा है। उन्हें बदनाम होने से बचाना हमारी जिम्मेदारी है। भक्ति को सच्चा रखिए, मन में शांति रखिए, और याद रखिए भगवान मंदिर में भी हैं और हमारे हम सब के दिल में भी। जय श्री श्याम, जय हर हर महादेव, जय माता दी, जय जगन्नाथ, जय बालाजी, जय श्री राम।